तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवं। गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। श्री कृष्ण शरणं ममः श्री कृष्ण शरणं ममः। देव ऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। भगवान व्यास जी महर्षि व्यास जी महाराज की जय। शुक्रदेव भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय। साध्वी आनंद ज्योति जी की जय। सभी देवी देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान के तृतीय स्कंध के 25वें अध्याय को कल हमने देखा था। 25वें अध्याय में देवहूति ने भगवान कपिल अपने पुत्र के रूप में जो प्रकट हुए नारायण श्री हरि, उनसे सब प्रश्न किया। उनसे क्या प्रश्न किया? देवहूति ने पूछा कि हे देव, कि इन देह गे आदि में जो मैं मेरेपन का दुराग्रह होता है वह भी आपका कराया हुआ है। अतः अब आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। जो ये मेरा, मैं और मेरापन, ये जो त्रुटि है, इस त्रुटि को दूर कीजिए। ये जो आत्मा पर हमने अपने आप को आरोपित किया हुआ है, आत्मा स्वयं तो मुक्त है, पर ब्रह्म है, परमात्मा है, और उस आत्मा पर हमने अपने आप को आरोपित किया हुआ है कि ये मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, मेरा मैं और मेरापन जो है इसे हमने आरोपित किया हुआ है। किस वजह से? बुद्धि में त्रुटि हुई है, उस त्रुटि को दूर करना है। तो भगवान कपिल देव भगवान उन्हें सबसे पहले भक्ति योग की महिमा सुनाते हैं कि भक्ति से किस प्रकार जीवन मुक्त आदमी मोक्ष प्राप्त करता है। भक्ति से मोक्ष प्राप्त करना किस प्रकार किया जाता है।
इसका इसकी शिक्षा भगवान देते हैं कि भाई भक्ति करने से, भक्ति मोक्ष नहीं देती, भक्ति से सीधा मोक्ष नहीं मिलता, भक्ति से विकारों से मुक्ति, विकारों से मुक्ति मिलती है। भक्ति करने से आज इंसान जो भी कर्म करता है वो सब कर्म प्रार्थनात्मक करता है, भगवान को समर्पित करके करता है। जब भगवान को कर्म समर्पित कर दिए जाते हैं तो उनसे मिलने वाला फल, उसकी अभिलाषा नहीं रहती, जो मिल जाए सो सुख है। जब फल की अभिलाषा नहीं रहती तो सुख दुख की अभिलाषा भी नहीं रहती। कर्म फल से प्राप्त होने वाले आनंद, सुख और दुख, सुख और दुख की अभिलाषा नहीं रहती। कर्म फल, कर्म ही भगवान को समर्पित करने से कर्म फलों से होने वाले सुख और दुख, लाभ हानि, इन सब चीजों का विकार नहीं रहता। और जब इनका विकार नहीं रहता तो वैराग उत्पन्न होता शुरू होता है। जब कर्म से फल की इच्छा नहीं रहती तो कर्म से वैराग उत्पन्न होता है। फिर ये समझ में आने लगता है कि ये कर्म सिर्फ करने के मात्र है, इससे प्राप्त होने वाला सुख में आनंद नहीं है। फिर बुद्धि, जो आनंद जिसकी अभिलाषा से हम शुरू करते हैं, वो अभिलाषा उन कर्मों से मुक्त होती चली जाती है कि आनंद इन कर्मों में नहीं है। फिर आनंद कहाँ है, ये जानने की बुद्धि जिज्ञासा करती है। अंतःकरण की शुद्धि होती है तो विवेक बुद्धि होती है, विवेक बुद्धि में जिज्ञासा जागृत होती है और वो जिज्ञासा ज्ञान की ओर ले जाती है। और ज्ञान ये शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त होता है। और शास्त्रों का अध्ययन करते करते ज्ञान की प्राप्ति जब होती है, जब वो मैं मेरापन की त्रुटि होती है ना, वो त्रुटि दूर हो जाती है। जैसे ही वो त्रुटि दूर होती है तो अहम मैं खत्म हो जाता है, सिर्फ परमात्मा रह जाते हैं। इस प्रकार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को भक्ति योग का ज्ञान दिया। और आज 26वें अध्याय में महदादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन भगवान करके सुनाएंगे। श्री भगवान कहते हैं, माता जी, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों से के अलग अलग लक्षण बतलाता हूँ। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण होता है। आत्मज्ञान ही मनुष्य के मोक्ष का कारण होता है। इसके अलावा और कुछ ज्ञान का और कुछ मोक्ष का कारण नहीं, साधन है, कारण नहीं है। और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला, ऐसा पंडित जन कहते हैं, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूं। यह सारा जगत
ये सारा का सारा जो जगत है, जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है, वह आत्मा ही पुरुष है। ये सारा जगत जिससे प्रकाशित है, जिसमें व्याप्त है, जिससे व्याप्त है, वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे, अंतःकरण से सुफूर्ति होने वाले और स्वयं प्रकाशक हैं। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मिक वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया है। लीला परायण प्रकृति अपने सत्व आदि गुणों के द्वारा उन्हीं के अनुरूप की प्रजा की सृष्टि करने लगी। यह देख पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाले उनकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया और स्वरूप को भूल गया। मायावश पुरुष जो है वो मोहित होकर जगत को अपने से अलग देखने लगा। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुण द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगता है। अपने को कर्ता मानना इस कर्तृत्व अभिमान से ही अकर्ता स्वाधीन साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष का जन्म मृत्यु रूप बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति होती है। यहीं से ही बंधन शुरू होता है, जब अकर्ता अपने आप को कर्ता मानने लगता है। गीता के 4 अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्माणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृत संकर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य ज्ञानी बुद्धिमान है, वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जो मनुष्य, जो पुरुष जो अकर्ता है, वो अपने आप को कर्ता समझ लेता है। और इस जैसे कर्ता समझता है, वैसे ही बंधनों में बंध जाता है। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिय तथा कर्ता रूप इंद्रियाधिष्ठांत देवताओं में पुरुष को जो अपनेपन का आरोप कर लेता है, उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृतिस्थित हो रहा है, वह पुरुष को सुख दुख के भोगने का कारण मानते हैं। देवहूति ने कहा, पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं तथा जो इसके कारण हैं, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। श्री भगवान कहते हैं, जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य और कार्य कारण रूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रियां, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, यह 5 महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यह 5 तन्मात्राएं हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु, यह 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 के रूप में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूप 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है, जिसके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व है।
जो लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व न मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की सहारकारिणी शक्ति बताते हैं, जिससे माया के कार्य रूप देह आदि आत्मेव आत्मत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। मनुपुत्री, जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्य अवस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में वह पुरुष भगवान ही काल कहे जाते हैं। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त है, वह भगवान ही 25वें तत्व हैं। तब जब पुरुष रूप परमात्मा ने जीवों के अदृष्टवश क्षोभ की प्राप्त हुए संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूप अपनी माया से इच्छा शक्ति रूप वीर्य स्थापित किया, तो उससे तेजोमय महातत्व उत्पन्न हुआ। लय विक्षेप आदि रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस महातत्व ने अपने ही स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छेदित करने वाली प्रलयकालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया। जो सत्वगुणमय स्वच्छ शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, वही महातत्व है, उसी को वासुदेव कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थ के संसर्ग से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक फेन तरंग आदि रहित अवस्था में अत्यंत स्वच्छ विकार शून्य एवं शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविक स्वभाव की अवस्था की दृष्टि से स्वच्छत्व, अविकारित्व और शांत ही वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया है। तदंतर भगवान की वीर्य रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महातत्व के विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। वह वैकारिक तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। उसी से कर्मश, मन, बुद्धि और पंचभूत की उत्पत्ति हुई है। वह वैकारिक तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। उसी कर्मश, मन, इंद्रियों और पंच महाभूत आदि की उत्पत्ति हुई है। इस भूत, इंद्रिय और मन रूप अहंकार से ही पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक शस्त्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। इस अहंकार का देवता रूप से कृत्व, इंद्रिय रूप से करणत्व और पंचभूत रूप से कर्तव्य कार्यत्व लक्षण है, तथा सत्वादि गुणों से संबंध से शांत, घोरत्व और मूढ़त्व भी इसी के लक्षण हैं। ऊपरयुक्त 3 प्रकार के अहंकारों से वैकारिक अहंकार से विकृत होने पर उससे मन हुआ, जिससे संकल्प विकल्पों से कामनाओं की उत्पत्ति हुई। यह मनस्तत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठता अनिरुद्ध है के नाम से प्रसिद्ध है। योगी जन शरतकालीन नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्ध जी की शयन मन की वशीभूत करके आराधना करते हैं। साध्वी फिर तेजस अहंकार से विकार होने पर उससे बुद्धित्व उत्पन्न हुआ। वस्तु का सफूर्णक रूप विज्ञान और इंद्रियों का व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विषय ज्ञान हो करना, यह बुद्धि के कार्य हैं। वृत्तियों के भेद से संशय, विपरीत ज्ञान, निश्चय, स्मृति और निद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण हैं। यह बुद्धित्व ही प्रद्युम्न है। इंद्रियां भी तेजस अहंकार का ही कार्य है। कर्म और ज्ञान के विभाग से उनके कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रिय 2 भेद हैं। इनमें कर्म प्राण की शक्ति है और ज्ञान बुद्धि की। ये किस प्रकार एक पुरुष का विभाजन हुआ विभाजन भी नहीं, किस प्रकार एक पुरुष की व्याख्या की गई है कि मन होता है, मन के अलग अलग भेद करके किस प्रकार मन जो है वो इंद्रियों में घुसता है और इंद्रियां किस प्रकार डिजायर्स में चली जाती हैं, ये उनकी व्याख्या है। भगवान की
भगवान की चेतना शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार की विकृत होने पर उससे शब्द तन्मात्रा का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द तन्मात्रा से आकाश तथा शब्द का ज्ञान करने वाली श्रोत्रेंद्रियां उत्पन्न हुई। अर्थ का प्रकाशन होना, होंठों के खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना और आकाश का सूक्ष्म रूप होना, विद्वानों के मत से यही शब्द के लक्षण हैं। भूतों का अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इंद्रिय और मन का आश्रय होना, यह आकाश के वृत्ति कार्य रूप लक्षण है। फिर शब्द तन्मात्रा के कार्य आकाश में काल गति से विकार होने पर स्पर्श तन्मात्र हुआ। इससे वायु तथा स्पर्श को ग्रहण करने वाली त्वग्रीय त्वचा उत्पन्न हुई। कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना, यह स्पर्श के लक्षण हैं। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तृण आदि को इकट्ठा कर देना, सर्वत्र पहुंचना, गंध आदि युक्त द्रव्यों को घ्राण इंद्रियों के पास तथा शब्दों को श्रोत्रेंद्रियों के समीप ले जाना तथा समस्त इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, यह वायु की वृत्तियों के लक्षण हैं। तदंतर देव की प्रेरणा से सर्वशतमात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उनसे रूप तन्मात्र हुआ तथा उससे तेज और रूप की उपलब्ध कराने वाली नेत्र इंद्रियों का प्रादुर्भाव हुआ। साध्वी वस्तु आकार और बोध कराना, गौण होना, द्रव्य का अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार, प्रकार और परिणाम आदि हो उसी रूप में उपलक्षित होना तथा तेज का स्वरूप होना, यह सब रूप तन्मात्र की वृत्तियां हैं। चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना और उनकी निवृत्ति के लिए भोजन एवं जलपान करना, यह तेज की वृत्ति, तेज माने अग्नि की वृत्तियां हैं। फिर देव की प्रेरणा से रूप तन्मात्र तेज के विकृत होने से उससे रस तन्मात्र हुआ और उससे जल तथा रस को ग्रहण करने वाली रसेंद्रिया, जल का, अग्नि से जल, जिह्वा उत्पन्न हुई। रस से अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है, किंतु अनेक भौतिक पदार्थों के संयोग से कोसला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा, नमकीन, ये टेस्ट, जल से टेस्ट की इस प्रकार हो जाता है। गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडाकार बना देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थ को मृदु कर देना, ताप की निवृत्ति करना और कूप आदि से निकाल लिए जाने पर वह बार बार पुनः प्रकट हो जाना, यह जल की वृत्तियां हैं। इसके पश्चात देव प्रेरित रस रूप जल के विकृत होने से गंध तन्मात्र हुआ। उससे पृथ्वी तथा गंध के ग्रहण करने वाली घ्राणेन्द्रियां प्रकट हुई। गंध एक ही है, तथापि परस्पर मिले हुए द्रव्य भागों की न्यूनता अधिकता से वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र और अमल, खट्टा आदि अनेक प्रकार का हो जाता है। प्रतिमादित रूप से ब्रह्म की साकार भावना का आश्रय होना, जल आदि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि अवच्छेदक होना, घटाकाश, मटाकाश आदि भेदों का सिद्ध करना तथा परिणाम विवश संपूर्ण प्राणियों के स्त्रीत्व, पुरुष तत्व आदि गुणों को प्रकट करना, यह पृथ्वी का कार्य कारण रूप है। यह पृथ्वी में आता है, जल से पृथ्वी। आकाश के विशेष गुण शब्द जिनसे विषय वह क्षेत्रेंद्रियां है, वायु के विशेष गुण से स्पर्श जिससे विषय हैं और त्वागेंद्रिय हैं, तेज से विशेष गुण रूप जिसका विषय है वह नेत्र इंद्रिय है, जल से विशेष गुण रसेंद्रिय विषय है रसेंद्रिय, और पृथ्वी का विशेष गुण गंध जिसका विषय है घ्राणेन्द्रिय कहते हैं। वायु आदि कार्य तत्वों के आकाश आदि कारण तत्व में रहने से उनके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं। इसीलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। सब महातत्व, अहंकार और पंचभूत, ये 7 तत्व परस्पर मिल न सके, पृथक पृथक ही रह गए। तब जगत के आदि कारण श्री नारायण काल अदृष्ट हो और सत्वादि गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया। फिर परमात्मा के प्रवेश से शुद्ध और आपस में मिले हुए इन तत्वों से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड से विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। इस अंड नाम विशेष से उसकी
अंतर्गत श्री हरि के स्वरूपभूत 14 भुवन का विस्तार है। यह चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुण जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और महातत्व इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। इन सब के बाहर 7वां आवरण प्रकृति का है। कारणमय जल में स्थित उन तेजोमय अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, जिससे वाक इंद्रिय और अनंतर वाक का अधिष्ठा अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नाक से छिद्र नथुने प्रकट हुए, प्राण सहित घृणेन्द्रियां उत्पन्न हुई। घ्राण के बाद अधिष्ठता वायु उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात नेत्र गोलोक प्रकट हुए, उनसे चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई और उसके अनंतर उसका अधिष्ठता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए, उनसे उनकी इंद्रिय श्रोत्र और उनके अभिमानी दिग्ग देवता प्रकट हुए। इसके बाद उस विराट पुरुष की त्वचा उत्पन्न हुई, इसमें रोम, मूछ, दाढ़ आदि सिर के बाल प्रकट हुए और उसके बाद त्वचा की अभिमानी औषधियाँ, अन्न आदि उत्पन्न हुई। इसके पश्चात लिंग प्रकट हुआ, उसके वीर्य और वीर्य के बाद लिंग का अभिमानी आपोदेव जल उत्पन्न हुआ। फिर गुदा प्रकट हुई, उससे अपान वायु और अपान के बाद उसका अभिमानी लोक के भयभीत करने वाला मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। तदंतर हाथ में प्रकट हुए, उनके बल से बल के बाद हस्तेंद्रियों का अभिमानी इंद्र उत्पन्न हुआ। फिर चरण प्रकट हुए, उनसे गति, गमन की क्रिया और फिर पादेंद्रियों का अभिमानी विष्णु देवता उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार जब विराट पुरुष की नाड़ियां प्रकट हुई तो उनमें रुधिर उत्पन्न हुआ, उससे नदियां हुई। फिर उसके उधर पेट प्रकट हुआ, उससे क्षुधा पिपासा की अभिव्यक्ति हुई और फिर उधर का अभिमानी समुद्र देवता उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात उसके हृदय प्रकट हुआ, हृदय से मन का प्राकट्य हुआ, मन के बाद उस अभिमानी देवता चंद्र हुआ। फिर हृदय से ही बुद्धि और उसके बाद उसका अभिमान ब्रह्म हुआ। तत्पश्चात अहंकार और उसके अनंतर उसका अभिमानी रुद्र देवता उत्पन्न हुए। इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ। जब यह क्षेत्रज्ञ और के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे तो उसे उठाने के लिए कर्मशः फिर अपने अपने उत्पत्ति स्थान में प्रविष्ट होने लगे। अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया, परंतु इससे विराट पुरुष न उठा। वायु ने घ्राण इंद्रियों के सहित नासछेन्द्रियों में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। सूर्य ने चक्षु के सहित नेत्रों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। दिशाओं से श्रवणेन्द्रियों के सहित कानों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। औषधियों ने रोमों के सहित त्वचा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। जल के वीर्य के साथ लिंग में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। मृत्यु ने अपान में गुदा से प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया, परंतु इससे भी विराट पुरुष न उठा। विष्णु ने गति के सहित चरणों में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। नदियों ने रुधिर के सहित नाड़ियों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। समुद्र ने क्षुधा पिपासा के सहित उदर में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। ब्रह्मा ने बुद्धि के सहित हृदय में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। रुद्र ने अहंकार के सहित उसी हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। किंतु जब चित्त की अधिष्ठता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा हो गया। जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि चित्त अधिष्ठता क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सके। अतः भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा ही अंतरात्मा स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। पूरे इसमें क्षेत्रज्ञ क्या है ये समझना है। क्षेत्रज्ञ जिसका अभाव ना हो, जिसका एब्सेंस ना हो, वो क्षेत्रज्ञ है। जो हर जगह, जो नित्य मुक्त है, जो चेतना है, जो सत्य है, जिससे सबकी सत्ता है,
जो सच्चित आनंद है, सच्चिदानंद है, वो क्षेत्रज्ञ हैं, जो किसी जगह बंधा हुआ नहीं है, जो हर जगह, हर समय, हर वक्त मौजूद है, वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ को हम परम ब्रह्म कह सकते हैं। चेतना है क्षेत्रज्ञ, परमात्मा है क्षेत्रज्ञ। और इस परमात्मा को जानने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के द्वारा ही, आत्मज्ञान कब प्राप्त होएगा? भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान द्वारा हम परब्रह्म को समझ सकेंगे। और परब्रह्म की अनेकों उनके गुण और उनके जितने भी ये जो हमने अभी पढ़े, ये सारे के सारी पंच महाभूत जो हैं, पंचीकरण का मतलब होता है किस प्रकार भगवान एक होते हुए भी पहले 5 में प्रकट हुए, फिर आगे और किस प्रकार एक होकर फिर ब्रह्म के रूप में हुए। ये सारा ब्रह्मांड किस प्रकार है, ये सब पंचीकरण के अंदर आता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। और किसी दिन ज़रूर पंचीकरण को डिटेल में आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही मुश्किल शब्दों में इन्होंने समझाया कि इन्होंने तो सीधा सीधा श्लोकों की व्याख्या की हुई है। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे और कल हम आगे प्रकृति पुरुष के विकास से मोक्ष के प्राप्ति का वर्णन, किस प्रकार मोक्ष प्राप्त किया जाता है, इसका वर्णन हम कल करेंगे। हरि ओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प पल, परमानंद सुधारसमय कल लीलारति रस रस निदान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत। ओम गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण।